दिखा ले। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, जो ये बात कहते हैं ना कि पीएम के सामने चेहरा कौन, मोदी नहीं तो कौन। जनता तय करेगी कि पीएम मोदी होंगे या राहुल। कह कौन रहा है? अमित शाह का बयान है। ये अमित शाह का बयान है, कब का है? 30 जून का, यानी जो 24 में इलेक्शन होने मई के आसपास। एक साल पहले उनको समझ में आ गया ना कि हमारे अगेंस्ट कौन आने वाला है पीएम पद की। सामने पर दिखा दीजिएगा। हमेशा पूछा जाता है कि विपक्ष में से कौन सा चेहरा होगा 2024 के लिए, तो भैया जी क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर, इस खबर पर? अब मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत है? आप खुद देख लीजिए, बीजेपी इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस के मुकाबले विपक्षी पार्टी, फिलहाल वो सत्ता पक्ष में है, और वो इस बात को कहते हैं कि जी मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। उनके 2 नंबर के चाणक्य जो माने जाते हैं अमित शाह, उनका एक खुद का बयान है कि जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या राहुल। तो फिर आपको कहने की जरूरत रहेगी कि कौन होगा फेस पीएम, फिर मोदी जी के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? वो खुद मान चुके हैं, खुद मान चुके हैं। अमित शाह तो ये भी दावा करते हैं कि 24 के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। अगर कांग्रेस दूरबीन से ढूंढने में नहीं मिलेगी तो उनका ये बयान किस गिनती में है? तो वही तो मैं कहता हूँ, इनकी बयानों की फिर क्या वैल्यू है? अगर वो कहते हैं दूरबीन से देखने पे नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब फिर वो क्यों कह रहे हैं कि जनता तय करेगी राहुल होंगे पीएम या मोदी? उन्हें पता है, अंदर खाने उन्हें डर है ना, उन्हें मालूम है कि यही फेस है, यही सम्मान। 24 का चुनाव अब राहुल बनाम पीएम मोदी बिल्कुल हो चुका जी। मैं तो अमित शाह जी की बात पे यकीन करता हूँ, मैं जनता की बात पे भी नहीं करता, मैं अपनी बात पे भी नहीं करता। मैं तो अमित शाह जी को वेटेज दे रहा हूँ इस टाइम में, उन्हीं का बयान है ये, वही खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, मैं तो नहीं कह रहा। सीधी सी बात है। अब बताइए, राहुल या पीएम मोदी, किसकी लोकप्रियता में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? राहुल गांधी। राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर देंगे। मोदी जी को टक्कर, मोदी जी को टक्कर है ना, सिर्फ इस टाइम एक ही आदमी दे रहा है, राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी में दम नहीं होता तो मोदी जी और योगी जी और ये क्या नाम है तुम्हारे अमित शाह वगैरह बार बार हर मीटिंग में, हर भाषण में राहुल का नाम नहीं लेते, कांग्रेस का नहीं नाम लेते। बता रही हूँ, आप क्या दिखाने वाले? नीचे की हेडिंग दिखा रहा हूँ। मणिपुर में फिर हिंसा, गोली से 2 की मौत, राहुल शिविर में पीड़ितों से मिले। कहीं आपने कोई हेडिंग देखी इससे पहले? जब ये होने के बाद तब जाके बीजेपी वाले पहुंचे थे वहाँ पे, उससे पहले राहुल जा चुके थे ना जनता के बीच में, फिर सर्वमान्य नेता हो चुके हैं वो, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी क्या अब इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि पीएम मोदी को टक्कर देंगे? साथ ही साथ क्या बीजेपी में डर भी आ गया राहुल नाम? तरह डर है ये। अगर वो चाणक्य अपने आप को कहते हैं, सारा मीडिया उन्हें चाणक्य कहता है, चाणक्य खुद इस बात को बोलने, तो डरने की तो बात है ही है ना। नंबर 2 हैं बीजेपी में, नंबर 2 हैसियत रखते हैं, अगर वो इस बात को बोल रहे हैं तो फिर तो डरने की बात है ही है। सबको पता चल गया कि वास्तव में राहुल गांधी चीज़ क्या है। सोने को जितना आप तपाओगे ना वो उतना निखर के आएगा, और इन्होंने यही काम लगातार करा। 2014 से उस सोने को इतना आग लगाने की कोशिश करी, ये सोच रहे थे वो सोना पिघल के खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, पर वो तब के वापस आ गया। राहुल गांधी फिर सोना बन के उभर आए। और जनता से बातचीत कर लेती हूँ। क्या लग रहा है सर, 5 राज्यों के चुनाव हो चुके, कौन जीतने वाला और कौन छूमंतर होने वाला? देखो, जीत हार तो चलती रहेगी, जीत या तो कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेंगी, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उसका तो नाम लेना ही मतलब गुनाह के बराबर है। वो तो टोटली राहुल गांधी, उसको बोलते हैं वेट ऑफ अर्थ, मतलब धरती का वो जिसको बोलते हैं, वो है ये। किस हिसाब से तुम मोदी जी से भिड़वा रहे हो उसको? यार तुम बोलने से पहले शर्म तो करो। बयान में भिड़वा रहे हैं हम, तो अमित शाह का बयान पढ़ रहे हैं। अमित पढ़ो। अमित शाह का बयान पढ़ो। बेचारे खड़गे का तुमने बुढ़ापा बिगाड़ दिया, उसका नाम ले लेते तो भी मान लेते। तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, खुद की मोहब्बत की दुकान उसकी बस नहीं पाई, और वो दूसरों की क्या खोलेगा? राहुल गांधी को कहाँ पीएम से मिलाने लगे? हम थोड़ी मिला रहे हैं, टक्कर ही नहीं है कोई, यही बात है ना भैया जी। तुम्हारे गृह मंत्री कह रहे हैं, तुम्हारे गृह मंत्री यो दूसरे नंबर के नेता है बीजेपी के। अमित शाह का बयान है, अमित शाह कह रहा है, अमित शाह ने तुमने नेता बना दिया उसको, पक्का नेता बना दिया राहुल को तो तुमने के नेता बना दिया। तुम्हारा गृह मंत्री मान चुका है इस बात को। पीएम मोदी मजबूत नेता, लोकप्रिय नेता, राहुल गांधी कहाँ से मुकाबला दे पाएंगे? यही सवाल जनता आपसे कर रही है। इनके क्या, वही बात मैं कह रहा हूँ कि इनके कहने से इन्हें कुछ नहीं दिखेगा। खुद उनके जो हैं नंबर 2, वो इस बात को कह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात ये नंबर 2 की वैल्यू नहीं रखते। जिसकी वैल्यू दे रहे हैं उसी की बात हुए काट रहे हैं। रही बात दूसरी, राहुल गांधी जी वो शख्स हैं, पूरी बीजेपी की और पूरी गोदी मीडिया की रोजी रोटी राहुल गांधी जी के नाम से चलती है। हर सुबह से सबसे पहले बीजेपी के 4-5 मंत्रियों का लगातार राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान होते हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी जी ने वैसा कहा, सारे दिन मीडिया उसको प्रमोट करता है। अगर आपको बीजेपी में प्रमोशन चाहिए तो जो छुटभैया नेता होगा ना, मरे से मरा बिल्कुल जमीन का, वो भी सबसे पहले सीधा टारगेट करेगा किसको? राहुल गांधी जी को। और उनके मंत्री जिनको चाहिए वो तो खैर प्रवक्ता, वो तो गोबर
बात है, बेशक चली तो जाए। ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक चल नहीं पा रहे, यही ना लॉन्च नहीं हो पा नहीं वो लॉन्च हो पाएगा, ये कितनी भी छाती पीटे नहीं लॉन्च हो पाएगा। इतना भी कर लीजिए लॉन्च। कैसे जीत मिलती, कर्नाटका में कैसे जीत मिलती, बताइए राजस्थान में कैसे जीत मिलती, और अभी ये सेमीफाइनल संडे को सेमीफाइनल कह रहे हैं, सेमीफाइनल क्या तय करेगा कि फाइनल में किसकी जमीन मजबूत होगी? राहुल गांधी जी कंफर्म है, कांग्रेस है बिल्कुल 24 में। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। क्या लग रहा है कि 24 में मोदी लहर या फिर राहुल लहर? इन्होंने कहा ना कि राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे, ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे किसी भी बीजेपी के सपोर्टर से पूछोगे कि देश में महंगाई है तो ये कहेंगे नहीं है, तो गलती इनकी नहीं है, क्योंकि वक्त कल भी 2 कौड़ी का था और आज भी 2 कौड़ी का है। ठीक, सीधी सी बात है, वक्तों का भाव नहीं बढ़ा, महंगाई तो है ही नहीं वक्तों के लिए, क्योंकि इनकी वैल्यू 2 कौड़ी की 10 साल पहले भी थी और 10 साल बाद भी 2 कौड़ी की और 50 साल बाद भी 2 कौड़ी के रहेंगे। राहुल गांधी, अभी मैं एक देख रहा था फेसबुक पे, एक ट्रेंडिंग चल रही थी कि मोदी का नाम उल्टा करो और बार बार बोलो तो मोदी ही निकलता है, जैसे मोदी का धीमो धीमो धीमो, ठीक, तो मोदी निकलेगा, और राहुल का उल्टा कर दो। पहली बात तो मोदी का नाम मोदी नहीं है, नरेंद्र है, उल्टा तो सही करना सीख जाओ भक्तों। और दूसरी बात, राहुल को उल्टा नाम करोगे ना तो 100 सुनार की 1 लोहार की, राहुल का उल्टा नाम लोहार होता है, पढ़ लेना और सही से कर लेना, ठीक है। और राहुल गांधी लॉन्च हो चुका आज से 4 साल पहले, ठीक है। और सुनो, जिस दिन राहुल गांधी के बराबर क्वालिफिकेशन हो जाए इस देश के प्रधानमंत्री की, ठीक, मौजूदा प्रधानमंत्री की, उस दिन बात करना उसके बराबरी की। जिस दिन राहुल गांधी जैसी दूरदर्शी सोच हो जाए, नोटबंदी में क्या कहा था, घोटाला है, घोटाला साबित हुआ भाई, इतनी बार चेताया गवर्नमेंट को, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी नहीं चेताया, और ये बात करें राहुल गांधी से कंपैरिजन की, राहुल गांधी का मुकाबला कर सकते हो। और रही बात जुबान फिसलने की, तो भैया तुम्हारी सोशल मीडिया IT सेल ज़्यादा सक्रिय थी, अब नहीं रही। और एक बात बताऊं, कांग्रेस सोशल मीडिया और ज़मीन पर जीत चुकी है, EVM पर जीतना बाकी है, बस ध्यान रखना, जीत चुकी है। कहीं भी सड़क पर जाके सर्वे कर लेना, ठीक है। अगर 4 बीजेपी के मिलेंगे ना तो 16 कांग्रेस के समर्थक मिलेंगे आज की डेट में, ठीक है। आपको नहीं लग रहा कि अब जमीनी स्तर पर कांग्रेस की लहर बनती जा रही है? क्या बीजेपी इसका मुकाबला कर पाएगी? देखो भाई, सुन ले, राहुल गांधी कांग्रेस बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी उधर मुर्दाबाद बोल रहे हैं, वो भी पीछे चलिए, ये भी चल रहा है, पीछे ये भी चल रहा है कि बीजेपी देखो, मुंगेरी लाल के सपने देखने का बात नहीं होगी, हम बताते हैं, ये क्या बताएंगे। हम खजूरी से अध्यक्ष रह चुके हैं, सुनो, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी वालों ने धोखा करा है, सुनो, मैं सबूत के साथ बोलती हूँ, और मैं 15 साल कभी बताऊंगा, सुनो, लेकिन 15 साल सुन के जाना क्या धोखा करा है, सुनो, हम बताते हैं, धोखा बताऊंगा मैं। भैया पहले बात सुन लेते, जवाब आप बोलने दो मुझे। मेरा नाम मंजू है और मैं खजूरी बिलोक गीतांजलि स्कूल और वहाँ की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ। सुनो, कांग्रेस में रह चुकी हूँ और शीला दीक्षित के साथ भी उनको जिताने के लिए मैंने क्या ना करी, लेकिन लास्ट टाइम में ये इनकी पार्टी वाले, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में सबसे पहले घोटाला राशन कार्ड में हुई है। गरीबों को सुनो घोटाला, राशन कार्ड घोटाले की बात कर रहे हो, और क्या लो, राशन कार्ड में घोटाला हुई है, दोबारा जल्दी बता दी मैं, रुक जाओ भैया, बात आप ही की हो रही है, बातचीत करने दीजिए, सुनने दीजिएगा जी। बिजली में भी घोटाला हुई है, और तीसरी पानी में भी घोटाला हुई है, स्कूल में भी घोटाला हुई है, जॉब सुनो, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक ले, सुनो, और लाडली में भी घोटाला हुई है, और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो सुनो, मैं बसन घोटाला, बिजली, सुनिए आ रही हूँ, जवाब लेती हूँ माई जी, फिर उसके बाद मिलती हूँ। बिजली घोटाला, राशन घोटाला, कई घोटाले गिनवा दे, तो कांग्रेस पर क्यों भरोसा करेगी जनता? जल्दी अच्छा, एक मिनट जवाब ले रही हूँ। हाय
जब भाई कांग्रेस की सरकार दिल्ली में कब से नहीं है? 7, 8 साल, 9 साल से नहीं है। माता जी मैंने आपके सवाल ले लिए। हमारे सरकार में खुश हो आप? मैं छोड़ा इस हूँ। सरकार में खुश हो आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। सुन तो लो, हम क्या कह रहे हैं इनसे। आप ये खुश हैं? आज इन्हें जो गुस्सा लग रहा है ना, कोई कुछ तो पिछले सताए हुए थोड़ा बहुत इस सुनो सरकार में सुनो, अरे बोलने तो दो, बोलने तो दो। वाह जी वाह, 9 साल से सरकार है। जिला सरकार की बात करें, चले मैं आप ही से शर्मा जी इसका जवाब ले लेती हूँ। क्या कहेंगे? राशन घोटाला, बिजली घोटाला, स्कूल प्राइवेट और सरकारी सब में घोटाले। कौन सा बिजली घोटाला हो गया? जवाब इन्होंने अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो इसमें घोटाला किस बात का? अगर इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, बात का जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी, ठीक है? जवाब ले लेते हैं। अब आरोप लगा रहे हैं तो क्या जनता किस किस्म के बिजली घोटाले की बात कर रही हैं? इनका बिल ज्यादा आ गया या इन्होंने बिल नहीं भरा? ये क्लियर तो करें, कैसा बिजली का घोटाला? आज 24 घंटे सबको बिजली मिल रही है, किस किस्म का घोटाले की बात कर रही हैं? राशन कार्ड सबके बने हुए, जो एलिजिबल हैं सबके बनते हैं। मुझे नहीं बनवाना था, मैंने नहीं बनवाया। जिसको बनवाना है चला जाए। फिलहाल राशन कार्ड बंद थे, अब दोबारा खुल गए हैं, और पिछले 9 साल से केजरीवाल सरकार है। ये स्टेट मैटर है। अब इनको नहीं पता, अनपढ़ आदमी है, तो क्या इसका खैर बोला जाए। चले माता जी, आपने कांग्रेस की तो पोल खोल दी सारे चिट्टे पिट्टे। अब बता दीजिएगा मोदी सरकार कैसी लगी? सुनो, मैं बता रही हूँ, सुनो पहले मेरी सुनो। अरे भैया सवाल मेरा काम है पूछना, मैं पूछ लूंगी। मेरा काम मुझे करने दीजिएगा। क्या कहेंगे मोदी सरकार? भी बात है, मैं खर्रा बोलूंगा। बिल्कुल सही ना तो मुझे शीला दीक्षित ने दी, ना कांग्रेस का किसी पार्टी वाले ने 1 रुपया दिया। हम आज भी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं और भीख मांगते खाते हैं। मोदी सरकार। सुनो, मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ। केजरीवाल का भी बारे में बताऊंगी, मोदी के बारे में भी बताऊंगी। पहले मोदी जी के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि तमाम समर्थक खड़े। बारे में मैं बता रही हूँ। हमारे प्रधान सुनो, मोदी के बारे में बता रही हूँ। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बांटे गए हैं, हमें नहीं मिला है। आपको नहीं मिला, काफी लोगों को मिला है। आप कह रहे मिले, हम कह रहे मिलेगा। 20 लाख रुपए। सुनो पहले, मैं जवाब लूंगी। वो पूरी बात बोलने नहीं देते हो। पहले पूरी बात सुनो। किस्तों में मैंने 20 लाख का मकान लिया हूँ। किस्तों में मेरे पति 80% का विकलांग, मुझे कोई मदद नहीं मिली। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मकान बना है उस मकानों में इतनी गंदगी, और प्रधान लोग वहाँ का 10-10 हजार रुपया खा रहा है। लेकिन मोदी जी तो वादा किए थे पक्की छत मिलेगी। नरेला की बात बता रही हूँ, नरेला की बात बता रही हूँ। सुनो, के साथ हैं क्या? नहीं, इनका साथ नहीं, मेरा साथ कोई नहीं। हमें जोगी चाहिए, जोगी। माता जी बात खत्म करते हैं। एक सवाल मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। मोदी सरकार ने